डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु क्या होता है? जब हम किसी भी व्यवसाय में ये देखते हैं कि जितनी लागत आ रही है उतनी ही आय हो रही है, न लाभ न हानि की स्थिति क्या कहलाती है? सम विच्छेद बिंदु कहलाती है। सम विच्छेद बिंदु प्रबंधकीय नियंत्रण में प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस विधि के अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाता है कि किस स्तर मात्रा तक विक्रय करने या उत्पादन करने पर हानि होती है और किस स्तर के बाद लाभ होने लगते हैं। विक्रय अथवा उत्पादन की वह मात्रा जिस पर न लाभ होता है और न हानि सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। इस बिंदु पर कुल आय कुल लागत के बराबर होती है। हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था कि पहले कौन सा नियम लागू होता है? उत्पादन वृद्धि नियम। और उसके बाद कौन सा नियम लागू होता है? उत्पत्ति समता नियम। और उसके बाद उत्पत्ति ह्रास नियम। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम में लाभ हो रहा होता है और उसके बाद में भी यदि उत्पादन किया जाए तो हानि होनी शुरू हो जाती है। तो यही इसमें कहा गया है कि इस विधि के अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाता है कि किस स्तर तक विक्रय करने पर हानि होती है और किस स्तर पर लाभ प्राप्त होने लगता है। तो जो लाभ और हानि के बीच का बिंदु होता है वो कौन सा बिंदु कहलाता है? सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। इस बिंदु से कम विक्रय अथवा उत्पादन करने या हानि होती है और यदि बिंदु से विक्रय अथवा उत्पादन अधिक किया जाता है तो लाभ होगा। इस बिंदु अथवा सीमा की गणना गणित के माध्यम से की जाती है। इसे लाभ का ग्राफ भी कहते हैं और यह चार्ट द्वारा दिखाने पर सम विच्छेद चार्ट कहलाता है। इसके बाद आता है कि जब आपकी कंपनी सम विच्छेद बिंदु पर पहुंचती है तो आपकी कुल बिक्री और कुल खर्चों के बराबर होती है। इसका मतलब है कि आप उसी राशि को ला रहे हैं जिसे आपको अपने सभी खर्चों को कवर करने और अपने व्यवसाय को चलाने की आवश्यकता है। जब आप सम विच्छेद करते हैं तो आपके व्यवसाय को लाभ नहीं होता है और लेकिन इसका नुकसान भी नहीं होता है। आमतौर पर आप पहली बार सम विच्छेद बिंदु पर पहुंचते हैं तो आपके व्यवसाय के लिए सकारात्मक मोड़ आता है। जब आप ब्रेक इवन करते हैं तो आप अंततः अपनी परिचालन लागतों का कवर करने के लिए पर्याप्त बना रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि सम विच्छेद बिंदु का मतलब यह है कि वो आप अपने खर्चों को कवर करने और अपने व्यवसाय को चलाने की आवश्यकता है। जब हम सम विच्छेद बिंदु पर पहुंचते हैं तो न लाभ होता है और न हानि होती है, परंतु सकारात्मक मोड़ ये आता है कि हम अपने परिचालन लागतों को कवर करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि हम लाभ को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। मतलब ये अलार्मिंग पॉइंट है जिसके बाद आप यदि उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कौन सी स्थिति आ जाएगी? हानि की स्थिति आ जाएगी। सम विच्छेद बिंदु को खोजने से आपको यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि निम्नलिखित में से एक या दोनों करने की आवश्यकता है। या तो आप दाम बढ़ाएं या खर्चों में कटौती करें या दोनों ही करें जिससे कि लाभ की स्थिति प्राप्त हो सके। यदि व्यवसाय का राजस्व सम विच्छेद बिंदु से नीचे है तो नुकसान होता है, लेकिन अगर राजस्व बिंदु से ऊपर है तो लाभ प्राप्त होता है। लागत को कम करने या लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करने की आवश्यकता है यह निर्धारित करने के लिए सम विच्छेद का उपयोग करें और सेट बजट नियंत्रण लागत और मूल्य निर्धारण की रणनीति तय करने के में मदद करने के लिए सम विच्छेद बिंदु की निगरानी करें। कहने का अर्थ यह है कि बजट नियंत्रण किया जाए, लागत नियंत्रण किया जाए और मूल्य का निर्धारण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सम विच्छेद बिंदु की। क्योंकि यदि हम सम विच्छेद बिंदु पर पहुंच चुके हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब हानि इस प्रारंभ होने वाली है, तो उस हानि को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने हैं, चाहे वो नियंत्रण लागत का नियंत्रण हो या कोई बजट सेट किया जाए या मूल्य निर्धारण की रणनीति को अपनाया जाए। किसी भी तरीके से ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब हानि को कैसे
रोका जाए। सम विच्छेद बिंदु का सूत्र। सम विच्छेद की गणना करने का तरीका जानने के लिए निम्न की आवश्यकता होती है। निर्धारित लागत, लागत कितनी है, परिवर्ती कीमतें क्या हैं और उत्पाद का बिक्री मूल्य क्या है। इसके आधार पर यह पता करा जा सकता है कि सम विच्छेद बिंदु कहाँ पर आएगा। तो निश्चित बनाम परिवर्तनशील लागतों के बीच का अंतर। निश्चित लागतें ऐसे खर्च हैं जो एक समान रहते हैं। स्थिर लागतें कौन सी होती हैं, जो हमेशा समान रहती हैं, चाहे आप कितनी भी बिक्री करें। ये वे खर्च हैं जो आप अपने व्यवसाय को चलाने के लिए देते हैं, जैसे किराया, बीमा इत्यादि। दूसरी ओर अपनी बिक्री गतिविधियों के आधार पर परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होता है। जब आप अधिक आइटम बेचते हैं तो आपकी परिवर्तनशील लागत बढ़ जाती है। परिवर्तनीय लागत के उदाहरणों में प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम शामिल होते हैं। विक्रय मूल्य एक इकाई या उत्पाद के लिए कितना शुल्क है, मतलब कितना आप उसका मूल्य ले रहे हैं, वो विक्रय मूल्य कहलाता है। आगे बिना परिवर्तन के, यदि कोई परिवर्तन नहीं हो तो सम विच्छेद बिंदु का सूत्र होगा प्रति इकाई सम विच्छेद बिंदु इक्वल टू स्थिर लागत अपॉन प्रति इकाई विक्रय मूल्य माइनस प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत। विक्रय मूल्य में से यदि परिवर्तनशील लागतों को माइनस कर दिया जाए और स्थिर लागतों में इसका भाग दे दिया जाए तो आपको प्रति इकाई सम विच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आता है कि प्रति यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्रति यूनिट की बिक्री मूल्य को योगदान मार्जिन भी कहा जाता है। आपके योगदान मार्जिन से पता चलता है कि आप बिक्री से कितना लाभ कमा रहे हैं। ये हम आगे इसका एक अलग से बिंदु का अध्ययन करेंगे, जिसमें फार्मूला इत्यादि का भी अध्ययन करेंगे। ब्रेक इवन बिंदु आपकी कुल निश्चित लागत है जो यूनिट मूल्य और प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत के बीच अंतर से विभाजित है। ध्यान रखें कि निश्चित लागतें कुल लागतें हैं और बिक्री मूल्य और परिवर्तनशील लागत प्रति यूनिट हैं। बिक्री के लिए अपने ब्रेक इवन बिंदु की गणना करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। बिक्री रुपए में सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट स्थिर लागत अपॉन विक्रय माइनस परिवर्तनशील लागत अपॉन विक्रय। ब्रेक सम एनालिसिस करने के लिए आप उपरोक्त फार्मूलों का उपयोग कर सकते हैं। एक ब्रेक इवन विश्लेषण आपको यह देखने में मदद कर सकता है कि आपको अपने मूल्य निर्धारण या खर्चों के साथ समायोजन करने की आवश्यकता कहाँ है। कहने का अर्थ यह है कि हम सम विच्छेद बिंदु के अंतर्गत जो दो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, एक तो इकाई के आधार पर जो मैंने आपको बताया, जिसमें प्रति इकाई सम विच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे। स्थिर लागत में हम किसका भाग दे देंगे, प्रति इकाई विक्रय मूल्य माइनस प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत। तो हम विक्रय मूल्य में से परिवर्तनशील लागत माइनस कर देंगे और तो क्या हमें बचेगा, जो अंतर बचेगा उसमें स्थिर लागतों में उसका भाग दे देंगे तो हमें प्रति इकाई सम विच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरा मैंने आपको फार्मूला बताया कि यदि हम इसकी गणना रुपए में करें तो उसको बिक्री रुपए में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, सम विच्छेद बिंदु क्या होगा कि स्थिर लागतों में किसका भाग दिया जाएगा, विक्रय माइनस परिवर्तनशील लागत। तो यहाँ पर विक्रय कितने का हुआ, मान लीजिए कि 5,000 का विक्रय हुआ, 2,000 रुपये आपके परिवर्तनशील लागत है तो 3,000 रुपये हुए और उसमें 5,000 का भाग दे दिया तो 3,000 बटा 5,000 और स्थिर लागत 1,000 रुपये तो 1,000 इंटू 5,000 हो जाएगा। तो कितना हो गया, यदि आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो सेल्स ऊपर हो जाएगी। तो स्थिर लागत 1,000 इंटू 5,000 तो कितना हुआ, 5 इंटू 1 कितना हुआ,
और इसमें